मैं चाहता हूं कि लियारी में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो। लियारी में अगर कोई गैस का सिलेंडर भी पटता था तो उधर आता था लियारी में धमाका हो गया। लियारी टैलेंट का गढ़ है, तो लियारी एक अलग दुनिया है। आप उसको पूरे कराची के साथ मिलाएं भी ना, लियारी का कल्चर एक बहादुरों का है। मजदूर किसी से डरता नहीं है। ऐसे कराची के सबसे बेहतर इलाका रहने के काबिल लियारी है। लियारी तो बीबी का दीवाना था, लियारी तो भुट्टो पे फिदा था, और लियारी शायद इसी जज्बे के साथ बिलावल के साथ भी खड़ा रहता, लेकिन दरमियान में कुछ आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्रोग्राम जस्तजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उसके अनगिनत तारुफ है। लियारी में जब गैंगवार उरूज पे थी, जब नौजवानों को असला दिया जा रहा था, तब ये शख्स उठा, उसने नौजवानों के हाथ में कलम और किताब दी, इल्म की शम्मा रोशन की। आप समाजी कारकुन हैं, साथ साथ सियासतदान भी हैं, बल्कि सीनियर सियासतदान हैं। आज उनसे बात करते हैं। जनाब हबीब हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं वॉइस ऑफ सिंध में। सर, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया, इज्जत दी। सर, मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जब गैंगवार उरूज पे था, जैसे मैं अपने तारुफ में बताया, लियारी में जब गैंगवार उरूज पे था, तब आप तन्हे तना उठे, आपने नौजवानों को किताबें दी, कलम दी। तब क्या फीलिंग्स थी, आपके क्या एहसासात थे, वो वाक़या तो बताए ना। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये भी हमारे लियारी की हिस्ट्री है। यानी जब गैंगवार अपने उरूज पे था, तो आप यकीन करें कि उसी गैंगवार के सरबराह ने मुझे एक दिन बुलाकर कहा कि यार, मैं चाहता हूं कि लियारी में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो। अच्छा, सबसे बड़ी सरबराह बात सरबराह ने, उज़ैर ने, मैं नाम लूँगा, और इसमें मैंने उनको मना किया कि यार मैं नहीं कर सकता। कहा कि जी, मैं जिससे भी मिलता हूँ तो वो कहता है कि अगर आपने एजुकेशन को बेहतर करना है तो आप अभी बसंत से काम लो। तो मैंने कहा ये मेरा पैशन है एक तरह का, बच्चे पढ़ाना। जब मैंने मैट्रिक किया तब से मैं फ्री एजुकेशन सेंटर पढ़ाता था, लेकिन मैंने कहा यार ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा, कि मैं स्कूल में घुसूँ, उसके साथ कोई 2 नंबर का बंदा घुसे, किसी टीचर की बेइज्जती करे, तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, फिर अब मैं लड़ भी नहीं सकता, तो फिर ये कैसे चलेगा। तो यकीन करें, उसने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं काम करूं तो इस गैंगवार से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी बंदा स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। तो आप यकीन करें कि उसने कहा, उज़ैर ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप काम करें, आपको अगर पैसे दरकार हैं, अगर आपको ताकत दरकार है, और अगर आपको कोई मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन आप लियारी के स्कूलों को बेहतर करें। तो वो फिर उसने कहा कि आज के बाद आप देखेंगे कि किसी स्कूल में कोई ऐसा लड़का अंदर नहीं जाएगा, मैं आज से ही सबको बोल देता हूं। और फिर उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की। उस पूरे टेन्योर में हमने काम किया एजुकेशन पे, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया, और मैं मानता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो बच्चों को कापियां उन्होंने प्रिंट करवा के दी हैं मेरे हाथों से। टीचर्स की तनख्वाहें रखी हैं, प्राइवेट टीचर्स हमने गवर्नमेंट स्कूलों में हायर किए और स्कूलों को बेहतर करने के लिए काम किया। और सबसे जो उसका क्लासिकल वो पॉइंट था वो LRC थी। अच्छा, जब हमने लियारी के बहुत सारे क्रीम लोगों को जमा किया जो समाजी वर्कर थे, और हमने उनसे कहा कि करना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले एजुकेशन पे काम हो। तो हमने LRC बनाई। उमर लासी साहब एक बहुत बड़े हमारे उस्ताद थे समाजी, और बहुत सारे दोस्त थे। उन सब दोस्तों ने फैसला किया कि यहाँ हम एक सेंटर बनाते, फुटबॉल हाउस के अंदर हमने एक सेंटर बनाया जहाँ हमने 250 बच्चों को, यानी जो अपने स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में हो, 8वीं में जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd नंबर लिए थे, उन सब को हमने जमा करके उनमें से टेस्ट करके 250 बच्चे हमने जमा किए, लड़के और लड़कियां। और उनके लिए हमने बेहतरीन टीचर हायर किए जो उनको मुफ्त में पढ़ाते थे। ठीक। तो वहाँ हमने बच्चों को पॉलिश करना शुरू कर दिया कि वो बच्चे वैसे ही बेहतर हैं, उनको और बेहतर करें, ताकि ये जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारे बच्चे कम्पीट कर सकें, दाखिला ले सकें। हमारे बच्चों को ही जाने, हमारे बच्चों के लिए बनाए, तो हमारे बच्चे वहाँ जाने के काबिल हो जाएं। उस पर हमने काम किया।
और मैं उन टीचर्स को सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस दौर में हमारे साथ इतना मेहनत करके उस पूरे इदारे को चलाया, उस LRC को, और हमने तकरीबन 1.5-2 साल बच्चों को पढ़ाया था। फिर हालात और ख़राब हो गए, फिर हमें बंद करना पड़ गया। लेकिन उसमें हमने बहुत सारे बच्चों के साथ जो हमने उनको इस इल्म की रोशनाई की तरफ ले गए थे, तो वो बच्चे आगे बढ़ते गए। और आज अगर वो बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उनको भी अंदाज़ा है कि वो एक रास्ता हमने बनाया था। और मैं आज भी, मेरी ख्वाहिश है कि कोई बंदा आगे आए और लियारी में इस तरह का एक सेंटर कायम करे जहाँ 9th 10th और 11th 12th की क्लासें हों और उन बच्चों को पॉलिश किया जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कहा कि उज़ैर बलोच ने खुद आपको बुलाया और आपसे खुद दरख्वास्त की कि आप ये काम करें, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे ग्रोह थे ना, कुछ ऐसे ग्रोह थे जो उज़ैर बलोच के कंट्रोल में नहीं थे, ये शायद बाद में ऐसा हो गया हो। तो कभी आपको कोई इस तरह का थ्रेड, कोई वाकया, जैसे उमूमन लियारी में हो जाता था ना, फायरिंग होती थी, सब कुछ बंद हो जाता था, सन्नाटा हो जाता था, 2-3 ग्रोह आपस में लड़ाई करते थे, तो कभी इस तरह का कोई वाकया, कोई एक्सपीरियंस? ये वाकया बिल्कुल एंड में ना, जब हमने कहा हमने बंद करने के, उस वक्त उज़ैर और वो बाबा वालों की आपस में नाचाती हो गई, तो उसका खामियाजा हमको पहले सब निशाना हम लोग बन रहे थे। अच्छा। तो वो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप उज़ैर के बंदे हो, क्योंकि जो मैं सेंटर चलाता था तो उसके लिए मदद वही देता था। हालांकि आप तो लियारी की भलाई के लिए, हम तो हमारा सीधे टास्क था कि जी बच्चों को पढ़ाना है, इस हालत में भी बच्चों को पढ़ाना है। बाहर गोलियां चलती थी, अंदर हम पढ़ा रहे होते थे, हमें किसी ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। 1-2 बार रेंजर्स ने आके हमारे पूरे सेंटर को घेराव में और अंदर आके चेक किया, सब कुछ किया, तो उनको पता चला यहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एजुकेशन का माहौल है। तो उसके बाद में इसके अंदर ही यानी हमारे सेंटर पे फायरिंग भी हुई, हमारे सेंटर पे क्रैकर भी फेंका गया। अच्छा। तो फिर हमने बच्चों की खातिर कि यार किसी बच्चे का नुकसान ना हो, आते जाते पढ़ते, तो हमने वो सेंटर बंद किया। यही फुटबॉल हाउस के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा सर, गैंग वॉर की बात आई है तो फिर एक बात भी कर लेते हैं। लियारी में बहुत सारे छोटे बड़े ऑपरेशंस हुए, पुलिस के अंडर, और रेंजर्स भी उसमें शामिल थे। तो जो मीडिया के ज़रिए दिखाया जाता है वो मुख्तलिफ चीज़ दिखाई जाती है। आप लोग चूँकि लियारी के रहने वाले हैं, आपने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी, सही बर्दाश्त की, तो जो मीडिया दिखाता है उसमें कितनी सच्चाई होती है, जो अंदर होता है उसमें कितनी सच्चाई होती है? सर हम तो इतना जानते हैं कि जो कुछ अंदर होता है वो मीडिया में नहीं होता। अच्छा, मीडिया और जो मीडिया में होता है वो अंदर नहीं होता। तो सर कुछ बताएं ना, अगर आपको कुछ वाकया दिया। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि चौधरी असलम वाला मैं आपको, या 8-9 दिन ये जो चला, ये ऑपरेशन चला, इसका सारा मंबा चील चौक था जी। और टीवी पे दिखा रहे थे कि जी पुलिस फोर्स जो है वो चाकीवाड़ा में खड़ी है, गुल मोहम्मद लैन में घुस गई है और यहाँ पहुँच गई है, वहाँ पहुँच गई है। तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले उस चौक पे खड़े हुए थे और उन्होंने कोशिश की थी ये गबोल पार्क के अंदर से आने की, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो पीछे हट गए। और ये पता नहीं किस तरह का एक ऑपरेशन था, वो तो हमें भी समझ में नहीं आया। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए एज लियारियन, हमारे बहुत सारे लोग मरे, बेकसूर लोग। अब जो लड़ रहे थे वो तो, उनको तो शायद इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आम आदमी को हुआ। किसी को छत पे गोली लगी, किसी को खिड़की में खड़े होते गोली लगी, और लोगों ने कुछ लोग भूख से मरे। 8 दिन तक ना वहाँ बिजली था, ना गैस था, ना कोई आता था, ना गली में। ये नवा लेन में आप जाएंगे देखेंगे तो कुछ लोग भूख से मरे, ये भी हुआ है। तो ये मतलब उस सबको चैनलों ने नहीं दिखाया, मीडिया में उसको उस तरह से नहीं दिखाया गया। मीडिया में तो ऐसा था जैसे कोई फिल्म चल रही है इंडियन, आप पुलिस, हाँ वो पुलिस फोर्स अंदर वो कर रही है, मारा मारी हो रही है, ये हो रहा है। सिर्फ फायरिंग्स होती थी। एक बार ही ये लोग अंदर आए और उन किसी 2-4 पुलिस वालों को लगा, उसके बाद बस बाहर से फायरिंग ही होती रही और माहौल तो ऐसा बन गया था कि कोई अंदर आने को तैयार नहीं था। मीडिया ली मार्केट पे खड़ी होके सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, ली मार्केट से लियारी का पूरा हाल बताया जा रहा था। तो ये वो है। और मीडिया से हमारा एक बहुत बड़ा शिकवा था, वो लियारी में अगर कोई गैस का सिलेंडर भी पटता था तो उधर आता था लियारी में धमाका हो गया। और फिर या शेरशाह में या गार्डन में कोई धमाका होता था तो उस वक्त वो कहते थे जी लियारी में धमाका हो गया। जी क्या हुआ? वो लियारी के करीब शेरशाह में हुआ है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि सहाफ़त ही
हाँ। वो एक जिम्मेदारी को बददियानती है। बददियानती है। अच्छा सर, लियारी की एक तारीख है, गैंगवार तो है, उससे पहले भी एक तारीख है ना लियारी की। अच्छा, उसके मस्बत पहलू भी है और मनफी पहलू भी है, वो हर इलाके के होते हैं, हर टाउन के होते हैं। लेकिन ये जो गैंगवार है स्पेशली, उसके बाद लियारी का एक नेगेटिव इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। सही है। लियारी में डकैत होते हैं, ऐसा कहा जाता है। चोर, लुटेरे, डकैत, गैंगवार, मोबाइल छीनना, बाइकें छीनना, पैसे चोरी करना, ये सब मफरूज़ हैं। हकीकत इससे बरक्स है। मैं क्योंकि खुद लियारी आना जाना है मेरा, रात देर तक घूमते फिरते रहो, खाने पीने चल रहे होते हैं, रौनकें लगी होती है, लोग होटलों में बैठे होते हैं। लेकिन आम कराची वाले और जो कराची से बाहर वाले, उनके जहनों में ये तासुर है कि लियारी में सबसे ज़्यादा डकैती है। हालांकि लियारी में सबसे कम डकैती है अगर हम रेशो निकालें तो ये जो लियारी की इमेज है उसको कैसे बेहतर करें हम? देखिए, ये लियारी का इमेज दानिस्ता ख़राब किया गया है। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का ही है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कहीं भी कुछ हो तो उसको लियारी में डाल देते हैं। मलीर में लड़ाई हो रही है तो लियारी गैंगवार, सही। कहीं और कुछ हो रहा है तो लियारी गैंगवार। एक बाकायदा प्री प्लान वो था। हालांकि मीडिया के दोस्तों को ये समझना चाहिए कि जी आप हमारी मदद करें। लियारी में जितने अच्छे काम होते हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। लियारी आपको पता है जी, लियारी पहले भी आज भी लियारी टैलेंट का गढ़ है। ऐसे लियारी तो आप एक ऐसी जगह है जिसको हम कह सकते हैं पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, जहाँ पर आपको हर किस्म का आदमी, हर मजहब का आदमी, हर कल्चर का आदमी, और यहाँ सीखने को आदमी के पास बहुत कुछ है। हमारे यहाँ हमारे बच्चे 3-4 ज़बानें बोलते हैं। हम सब लोग, मैं कच्ची ज़बान समझता हूँ, सिंधी ज़बान समझता हूँ, पंजाबी समझता हूँ, उर्दू बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, बलोची बोल लेता हूँ, लासी बोल लेता हूँ। ये सब इसलिए हुआ कि मैं लियारी में हूँ। मिक्स कल्चर में, हम मिक्स कल्चर में, एक ही गली में आपको 4 पठान भी मिलेंगे, पश्तो भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। अगर बोल नहीं पाते तो समझ जरूर पाते हैं। ये लियारी, ये एक वो है। मैं लियारी को कहता हूँ कि लियारी किसी का नहीं है, लियारी गरीबों की बस्ती है। और दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो गरीबों ने करके दी है। जितनी इजादत हुई है वो भी गरीबों ने। जितने बड़े आप फनकार ढूंढेंगे वो भी गरीब होंगे। तो आप लियारी के अगर पीछे जाएंगे तो पाकिस्तान में जितने फुटबॉलर हैं उसमें से 130-140 इंटरनेशनल फुटबॉलर लियारी से ताल्लुक है। ये हमारा एहसास है। बिल्कुल। हम कहते हैं आप जितने भी इंटरनेशनल बॉक्सर देखेंगे उसका 90% लियारी का होगा। इक्का दुक्का बॉक्सर आपको मिलेंगे। ओलंपियंस लियारी के हैं जी। लियारी, हुसैन शाह वो बल्लेक अच्छी था लेकिन वो बलोचों के साथ रहता था तो उसने मुक्के मारी शुरू कर दी। लियारी का ही था ना, लियारी का था ना। लियारी का अपने कल्चर है। लियारी का कल्चर एक बहादुरों का है। मजदूर किसी से डरता नहीं है। ऐसे। वो वजन उठाने से नहीं डरता। आप देखेंगे उसका अपना वजन 50 किलो है, वो 150 किलो। अच्छा, दिलदार भी है। लियारी के लोग दिलदार हैं ऐसे सर। वो एक तो ये कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में, किसी से नफरत नहीं करते। आप लियारी में देखेंगे आज तक किसी ने किसी मंदिर को या किसी कभी नहीं गिरजा को किसी को नुकसान दिया हो, बल्कि वो उनके साथ शरीक भी रहते हैं। जी, उनके वो उसमें भी रहते हैं। जितने भी त्यौहार है सब मिलके त्यौहार में हम खुद जाते हैं। हमें उसमें वो नहीं होता कि जी हम जाएंगे तो हमारे दीन का क्या होगा। हम लोग तो कहते हैं हम सबका एक ही दीन है, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। इससे कोई वो नहीं होता कि हम किसी हिंदू के साथ खड़े होंगे तो हमारा दीन बर्स्ट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लियारी के अमूमन लोगों में ये आप चीज़ें नहीं देखेंगे। वो बहुत ही लिबरल किस्म के लोग हैं। आम लियारियन जो है वो आपको एक ही स्कूल में क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम बच्चे भी मिलेंगे, और वो सब साथ पढ़ते हैं। तो लियारी का जो ये इमेज है ये उस वक्त बहाल होगा जब मीडिया उसको बुरा कहना छोड़ देगी। जी। अब एक दौर था जो हमारे ऊपर तोप दिया गया था, ये लियारी का कल्चर नहीं था। और उस दौर में भी मैं कहता हूँ आप उस दौर के भी जितने भी तानों के रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें, लियारी में डकैती, ये इस तरह की ये चोरी की वारदातें शायद पूरे पाकिस्तान से कम, या अगर नहीं तो पूरे कराची में सबसे कम ही होंगी। ऐसा नहीं हुआ है, ना पहले हुआ है ना अब हुआ है, अब भी नहीं होता। लियारी के बदमाशों में वो जो गैंगवार हम कहते हैं वो 2 ग्रुपों का आपस में लड़ाई था। वो 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, वो एक दूसरे को टेंशन दे रहे थे। और उसमें आपको पता है जंग और मोहब्बत में फिर सब कुछ जायज़ हो जाता है। उसमें हम जैसे बहुत सारे लोग भी शिकार हुए, बहुत सारे और लोग भी शिकार हुए, दुकानें भी बंद हुई। लेकिन वो उसका ये बराह रास्त ये नहीं था, चोरी डकैती नहीं थी उस दौर में भी आज भी।
आज भी आप लियारी में घूमेंगे तो आपको ये खतरा नहीं महसूस होगा कि होता है, हर माशरे में होता है, 2-4 जगह डकैती, 2-4 चोरियां या कोई कत्ल या खानदानी कोई मसला, इस तरह की चीज़ें तो ज़रूर मैं नहीं कहूँगा कि जन्नत जैसा माहौल है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कराची के सबसे बेहतर इलाका रहने के काबिल लियारी है। अयाशी है, आप रात को 12 बजे निकल जाएं, आप पूरे लियारी में घूमें, बाइक पे घूमें, आपका कोई बाइक छीनने वाला नहीं है, आपका कोई मोबाइल छीनने वाला नहीं मिलेगा, आपको होटल आबाद मिलेंगे जो पहले नहीं थे दरमियान में, अब आपको आप भी लियारी आते हैं जी, आप देखते हैं, आपको अब आपको खौफ नहीं महसूस होता। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके जहन में एक ख्याल डाल दिया गया, लियारी नहीं जाओ, ऐसे लियारी में सब चोर लुटेरे हैं। लियारी में कोई चोर लुटेरा नहीं है, लियारी मजदूरों की बस्ती है, लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, कमाते हैं। हाँ कुछ इक्का दुक्का, और मैं कहता हूँ कि वो गुलिस्तान जौहर में हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, आप डेली अखबार खोल के देख लें, आपको गुलिस्तान जौहर में, कराची के दीगर इलाकों में ज़्यादा हाँ है। मैं एक मिसाल ही आप मैंने आपको दी है, आप डिफेंस जाएं वो हमसे ज़्यादा होगा। अच्छा, सिर्फ मजदूर नहीं है, मेहनत कश तो हैं, साथ में तालीम याफ्ता लोग भी हैं, प्रोग्रेसिव लोग भी हैं। लियारी मेडिकल कॉलेज है, लियारी यूनिवर्सिटी है, सही है, इस तरह कस्टम हाउस लियारी के करीब है, स्टॉक एक्सचेंज लियारी के करीब है, यानी कराची की सबसे पुरानी बस्ती लियारी है। इतने पढ़े लिखे नौजवान प्रोग्रेसिव लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की स्पोर्ट्स के हवाले से लियारी को, तो स्पोर्ट्समैन भी एक से एक है, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो बॉक्सर हो, रेसलर हो। अभी एक बच्ची जीती है बॉक्सिंग आलिया सुमरो, वो भी लियारी से। इस तरह और बहुत सारे, हुसैन कच्ची का आपने नाम लिया, उस्ताद जान मोहम्मद थे, इस तरह बहुत सारे लोग, मलंग हैं, उस्ताद मलंग है। फिर म्यूज़िक के एतबार से भी लियारी जो है वो दीगर इलाकों में जो है वो फोकियत हासिल है उसको, उसकी एक मुख्तलिफ जो है वो म्यूज़िक है। आपने देखा है बहुत सारे म्यूज़िक जो है वो म्यूजिशियंस, सिंगर्स बड़े निकले लियारी से। तो सर आप क्या तजवीज़ करेंगे कि ये वाला चेहरा कैसे दिखाया जाए? आपके जहन में कोई है, प्लान है, आगे कोई काम करेंगे इस हवाले से? सर हम तो एक तरह से चाहते हैं काम करना, ज़ाहिर हर काम करने के लिए आपको थोड़ी सी बैक में सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल भी सपोर्ट होती है। और मैं इस बात को बार मैंने कहा है, वो मैं गवर्नमेंट सिंध से और ख़ास तौर पर मैं हर जगह पे कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका ये इलाका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दावा करती है, और आपका ताल्लुक भी है, मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ, हमारी रगों में भुट्टो भरा हुआ है, हम मर भी जाएंगे तो शायद वही। आप नाजिम भी रहे हैं, हम दो मरतबा मैं रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, टाउन में भी, डीएमसी में भी। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे काम करे, सिंध गवर्नमेंट इस पे काम करे। आप खुद ही अपना वो कह रहे काम करें, आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा? सर मैं हूँ ना, मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। अच्छा, अपनी मैं भी ज़ाहिर है, हम एक सियासी कारकुन हैं, हमारे हाथ में बराह रास्त कुछ नहीं है, और ज़ाहिर है हम कुछ बोलेंगे तो ऊपर से कुछ आएगा जी। तो मैं उनसे अपने आला, आप कहें प्लेटफॉर्म है भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वॉइस ऑफ सिंध है हम, हाँ, सिंध की आवाज़ है, सिंध की। आप देखेंगे सलेमान शाह इतना बड़ा फनकार था, ठीक है ना, वो उसका ताल्लुक लियारी से था जी, वो कुमारवाड़े में रहता था। आप देखेंगे लियारी में फैज़ मोहम्मद बलोच जी, उसका ताल्लुक लियारी से था, इसी बगदादी से। तो ये बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं, ये उर्दू में, बलोची में, ये एहसान दानिश वगैरह, इस तरह के बहुत सारे लोगों को आप नून मीम दानिश जी, और ये सब लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर इस तरह का, जैसे अभी हमने एक दिया था प्रोजेक्ट, ये जो कल्चर सेंटर का जी, हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि एक कल्चर सेंटर बनाया जाए। हमने बिलावल भुट्टो साहब से दरख्वास्त भी की थी, और चाकीवाड़ा में एक बहुत बड़ा मरकज़ बनने भी, वो मरकज़ बन भी गया, तकरीबन 70-80% उसका काम भी हो गया है, बिल्डिंग तैयार है। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि उस पर क्या कहते हैं, एक तरह का आर्ट्स काउंसिल टाइप की कोई चीज़ उसमें हो हमारे आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि लियारी एक अलग दुनिया है जी, एक पूरा शहर है ऐसे ही। ये आप उसको पूरे कराची के साथ मिलाएं भी ना, बल्कि ये अलग से एक कराची है, अलग से एक पूरी दुनिया है। इसमें आपको हर किस्म के आदमी मिलेंगे, साफ़ी भी मिलेंगे आपको, आर्टिस्ट हर किस्म का, आपके पेंटर्स ऐसे अभी अब तो हमारे बच्चे के इतने छोटे छोटे बच्चे जो चीज़ें बना रहे हैं वो देखने और दिखाने के काबिल है। हमारे पास जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने
कल्चर मिनिस्टर से, बिलावल भुट्टो साहब से, मुराद अली शाह साहब से, अपने अद्दी फरियाल साहिबा से, इन सबसे गुजारिश करता हूँ कि आए, हमारा हाथ थाम है। लियारी के अच्छे लोगों को ज़रूरत है, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम इस वक्त अजाब में हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास और मसाइल हैं, लेकिन हमारा फ़न जिंदा है। इस सब के अंदर भी हमारा फ़नकार जिंदा है और वो कुछ करना चाहता है। उसको मौका चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे और हमारा हक बनता है, हमारा हक इसलिए बनता है कि फिर हम सिंध गवर्नमेंट को उसके बदले में हम नवाजेंगे, हम पाकिस्तान को हम वो चीज़ें दे पाएंगे जो हम पहले देते थे। अब पिछले आप 20 साल से देखेंगे हमने कुछ शायद दिया ना हो। ये अभी एक आलिया ने थोड़ा सा, मैं उसको बड़ी चीज़ नहीं कहूँगा, हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा है कि हमारी एक बच्ची बैरून मुल्क जाकर हमारा नाम, लियारी का नाम, पहला नाम लियारी का है ना जी, वो ऊंचा करे। उसके बाद वो नाम जाहिर है फिर कराची आएगा, फिर सिंध आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा। हमारा जो भी बच्चा उसके बाद आगे जाएगा। अब देखें ना, वो हमारे एक बच्चे ने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया लियारी के, एक गाना गाया था। हाँ बिल्कुल सही है ना, वो पूरी दुनिया में 10 नंबर पे चला गया, पूरी दुनिया में लोग उसका नाम ले रहे हैं। कुछ दिनों तक तो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, कैफे खलील ना। तो मैं फकर से कहता हूं कि वो लियारियन है और ये लियारी का टैलेंट है, यही आपको पूरी दुनिया में ले जाएगा। किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, वो अपने बलबूते पे किसी ने नहीं। उसकी वीडियो भी उसके कैमरे से बनी हुई है, वीडियो वाले उसके कैमरे से बनी। कैफी खलील जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी जो है वो मुंतजिर हैं कि कोई हमारा हाथ, मुंतजर हैं, प्लेटफॉर्म के मुंतजर हैं, कोई उनका हाथ पकड़े, कोई उनकी रहनुमाई करे, कोई उनको रास्ता दिखाए। तो ऐसे बहुत हैं। अभी आले आइए ना, तो बहुत सारे हमारे बॉक्सिंग के जो बच्चियां हैं वो जलन में हैं, उनका जलन जायज है। वो कहते हैं कि हम इससे अच्छे हैं, हमें कोई नहीं पूछता। इससे कंपटीशन बढ़ेगा। अब किसी को मौका मिला ना, आलिया को मौका मिला, आपने उसको मौका दिया, उसको मौका मिला। बाकी लोग बैठे हुए कि हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो लियारी मौके की तलाश में, और पीपल्स पार्टी अगर चाहती है कि लियारी उसके साथ रहे तो उसको इस टैलेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। अब भी चाहती है। 50 साल से जायद हो गया लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर साहिबा से लेके बिलावल तक खड़ी हुई है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि 50 साल से ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी शादी भी लियारी में की। इससे बड़ी बात क्या, मतलब हार्वर्ड में पढ़ी हुई, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई, वो शादी कहाँ कर रही है? लियारी ककड़ी ग्राउंड में आके। यानी वो कितना अटैच थी उन लियारी वालों से, और लियारी वाले कितने अटैच थे इनसे। अब भी जो है इतनी 50 साल से ज़ायद लियारी वाले वफादारी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, उसके बावजूद भी अब भी ज़रूरत है कि वो साथ दें हमारा, बल्कि उनको तो अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए लियारी को। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक और बात भी कर देता हूँ। अभी कुछ अरसा पहले आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो कोई लियारी में आई थी, उन्होंने कचरा गंदगी थी गली में, आके उन्होंने उधर विज़िट किया, लेकिन कभी अस्पताल नहीं आई वो लियारी की, कभी वो कॉलेज नहीं आई लियारी में, यूनिवर्सिटी नहीं आई कभी वो, हालांकि उनकी वालदा के नाम से बनी हुई है, फिर भी नहीं आई वो। इस बारे में भी ज़रा बात करें ना। आपका एक क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ था इस मामले में। ये देखें, बात सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लियारी को ओन किया। अगर लियारी वालों ने पीपल्स पार्टी को ओन किया, लियारी वालों ने तो जान दी है जी। आप बेनज़ीर के साथ उस रात मैं भी खड़ा हुआ था जी। हमारे नसीब में शहादत नहीं थी, जिनके नसीब में था वो बेचारे शहीद भी हो गए। लियारी तो बीबी का दीवाना था, लियारी तो भुट्टो पे फिदा था, कुर्बान था, और लियारी शायद इसी जज्बे के साथ बिलावल के साथ भी खड़ा रहता। लेकिन दरमियान में कुछ आ गया है, कोई दीवार सी आ गई है। ये तो आप मुबहिम सी बात कर रहे हैं। मुबहिम सी बात इस तरह से दीवार कोई शख्स है? शख्स नहीं, शख्सियत हैं। अच्छा, अब देखें भुट्टो के साथ क्या मसला था, भुट्टो चाकीवाड़ा में आके खड़ा हो जाता था जी, ठीक है ना, लोग उसके गिर्द खड़े हो जाते, गाड़ी चला के खुद ही आ जाते थे। बीबी के साथ क्या था, जिस दिन वो वाकया हुआ कारसाज वाला, दूसरे दिन बीबी अपनी अकेली गाड़ी में जी, विदाउट एनी सिक्योरिटीज और ये वो अकेली बगैर कहे किसी को, वो अपनी गाड़ी में, एक खातून उसके साथ, एक ड्राइवर और एक आदमी, ये 4 लोग बीबी लियारी के सड़कों पे घूम रही हैं। और उनको कहा गया था कि आप लियारी नहीं जाएं, हालात बहुत ख़राब हैं। उनका कहना क्या था, उन्होंने कहा लियारी मेरा घर है, मुझे अपने घर से क्या मसला, मैं तो ज़ाहिर है अपने घर जाऊंगी और मेरे बच्चे मरे हैं, मैं जाऊंगी अपने बच्चों को देखने। वो आई हैं, आप देखेंगे बड़ी बात है
लियारी क्यों नहीं मरता बीबी के लिए? बीबी ना तो पहले जीना गई हैं, ना पहले सिविल गई हैं, ना किसी और हॉस्पिटल। वो सबसे पहले लियारी जनरल हॉस्पिटल आके खड़ी हो जाती है। वाह। वो आके बोलती है यहाँ पे कौन एडमिट है। वो कहते हैं सारे बंदे जो हैं वो लियारी के वो वहाँ पे दाखिल वहाँ पे, हैं, अच्छा, वहाँ पे। यहाँ कोई भी नहीं है। ज़ाहिर है हादसा वहाँ हुआ था। हाँ। लेकिन बीबी के जहन में ये था कि जी ये लियारी वाले हैं, ज़रूर इनको लगा होगा, ज़रूर ये हॉस्पिटल ज़ख्मी होंगे तो ये हॉस्पिटल लियारी हॉस्पिटल में होंगे। लेकिन वो जिना में थे और लियाकत में थे, आगा खान में थे, कहीं भी उस जो भी नज़दीक पड़ा। बीबी उसके बाद ये सामने वाली उस गली में घुसती है। बोले यहाँ कोई ऐसा है जो शहीद हुआ है, तो उनको बताया जाता है कि आगे गली में दुबई चौक वाली गली, जिसको हम बाबा लाडला के नाम से बोलते हैं, और बहुत लोग उसको वो खतरनाक गली वो बोलते हैं। बीबी उस गली में पैदल घुस गई कि कौन सी घर में ये हादसा हुआ है, कौन शहीद हुआ है। उस घर में जाती हैं तो उधर ये देखें, मोहब्बत इश्क जो है वो दो तरफा भी है ना, कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बीबी की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि पूरा लियारी उनके लिए उस दिन सड़कों पे था और लोग आग हटा रहे थे, सड़कें साफ कर रहे थे कि बीबी हमारी तरफ आ जाए, रास्ता बंद ना हो। जितने सड़क बंद थे, जितनी गलियां बंद थी, सब खोल दिए, सब लोग रोड पर आकर खड़े हो गए। ये बीबी का जज्बा था। अब बिलावल के साथ मसला दूसरा है। जिस दिन से बिलावल साहब इस सियासत के उसमें आए हैं, यहाँ दूसरा एक ट्रेंड चल रहा है। वो था खुद कुछ धमाका, फलां, मारा मारी, और ये उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा फोकियत पे आ गई ना। तो वहाँ उनको कहा गया जी आप बाहर ना निकलें, आप ये ना करें, आप खड़े ना रहें, आप ऐसे ना करें, आप जलसा ना करें, आप जुलूस ना करें। हालांकि उसके बावजूद बिलावल साहब लियारी में काफ़ी मर्तबा वैसे ही आए। और फिर एक और चीज़, हमारी जो लोकल जो सियासतदान हैं जो लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो लोकल हैं, मैं समझता हूं कि कसूर उनका है, ऊपर वालों का नहीं। अच्छा। आज भी अगर आप लियारी के नाम से कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसको बिलावल ऑन करता है। आप देखें हमारे चेयरमैन खुद उसको ऑन करता है। अभी उन्होंने कोई तजवीज़ दी थी कुछ 2 साल पहले कि लियारी के लिए कुछ सड़कें बनानी है, 1.5-2 अरब रुपए दे दिए। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि वो सड़कें टूट गई हैं, गैस वालों ने तोड़ी हैं, फिर बनानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है कि आप पूरा प्लान करो, मुझे बताओ लियारी में करना क्या है। हाँ। कितनी जगह ऐसी है जहाँ पानी की लाइनें डालनी है, जहाँ सेवरेज की लाइनें चेंज करनी है, कौन सा सेवरेज पंप चेंज करना है, कौन सी बिल्डिंग सही करनी है, कौन सा स्कूल, कौन सा इदारा, सब का उन्होंने अभी एक पूरा एक नेस्पाक का इदारा उसको सर्वे पे डाला है। ये सर आप तो चप्पा चप्पा जानते हैं, करिया गली गली जानते हैं, आपको सारे मसाइल भी पता है। मुझे पता है ज़ाती तौर पर मैं आपको जानता हूँ, आपको सारे मसाइल पता है। आपके पीछे सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आप खड़े रहते हैं। आप हो गए, फरहान गुरु साहब हो गए, और बहुत सारे दोस्त साथी हो गए, खड़े होते हैं, काम करवाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। आप जैसे लोगों को क्यों बिलावल साहब चांस नहीं दे रहे हैं? आप अभी जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, सर विजन भी है, सब कुछ, रहना भी लियारी में, जीना भी लियारी में, मरना भी लियारी में। आपने जाहिर है हमारी तो आप वो नहीं एक डिफेंस तरह से कह सकते हैं हमारी जिंदगियां तो पूरी हो गई। हाँ। अब तो हम बोनस पे आ रहा है ना, इसके आगे तो देखें ये एक लाइफ होती है। हाँ। उसके बाद तो फिर आप बड़े हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं। मैं अपने आप को सीनियर समझता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब का हमसे अभी तक इंटरेक्ट नहीं है। अच्छा। जो लोग दरमियान में हैं वो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। उनके सामने शायद हमारा तशक्कुस ऐसा रखा गया है कि ये कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं, ये सही लोग नहीं हैं, ये वो हैं, लोग फला हैं, वो डिमका हैं। मैं आपको कहूँ कि मेरा नाम एक मरतबा MNA के लिए आया। अच्छा। वो भी ऊपर से ही आया था, वो भी कैंसिल हो गया किसी भी वजह से। एक बार सदर के लिए आया है, डिस्ट्रिक्ट की सदारत के लिए, उधर भी लोगों ने हमारे खिलाफ के, ये गैंगवार से ताल्लुक़ रखता है। अब मेरा गैंगवार से जो ताल्लुक़ है वो आपको पता है जी। वो LRC वाला ताल्लुक़ है, वो बच्चों को पढ़ाने वाला ताल्लुक़ है। मैंने वो हिस्सा किया, लेकिन लोगों ने आज तक मुझे वही एक लक़ब देते हैं कि जी ये गैंगवार का बंदा है, तो वो मुझे ऊपर गैंगवार करके शो किया जाता है, लेबल करके, लेबल मेरे ऊपर लगा हुआ है। सही। और वो लेबल अब तक नहीं उतरता। अभी भी आलिया मेरा नाम आया था डिस्ट्रिक्ट सदारत के लिए, फिर उसको रोका गया कि जी इसका ताल्लुक गैंगवार से है। अभी भी मेरा नाम कहीं ना कहीं आता है तो वो लोग उसको रोकते हैं, वो बात करते हैं, यहीं लियारी से लोग जाते हैं कि जी इसको नहीं आना चाहिए, ये इसका ताल्लुक गैंगवार से है। तो मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा आदमी है जो उस वक्त गैंगवार के पाँव नहीं चूमता था? मजबूरी थी ना। सब
जाहिर है सर, अब आप उसको मेरे ऊपर नत्थी करें। मिनिस्टर्स थे उस वक्त के, सब लोग एमएनएज, अब बोलने को तो आप ये इस तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन जी सब थे। तो उसमें अब मैं अकेला रह गया हूँ, लेकिन मैं अब भी आपके चैनल पे मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक उज़ैर के साथ था, और मैंने यहाँ नाम लिया कि किस लिए था, इसलिए कि उसने मुझे किस लिए कहा, मुझे किस काम के लिए कहा, और उस काम का ना उसने मुझे मुआवजा दिया ना मैंने मुआवजा लिया। क्योंकि एजुकेशन के, आपको मैं कहूँ कि आज भी मैं बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है हमारा लियारी में, 7 साल से मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। अकाउंटिंग, मुताल्ला पाकिस्तान और शहरियत ये पढ़ाता हूँ। और नाज़रीन, बगैर मुआवजे 7 साल तक लियारी की बच्चियों को मुफ्त में पढ़ा रही है, ये बड़ी बात। ये लियारी की बच्चियाँ नहीं हैं, ये मेरी बच्चियाँ हैं, क्योंकि मैं लियारी हूँ, हम सब लियारी हैं ना। तो मैं दूसरे लोगों से भी ये कहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जिसको जो कुछ आता है वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर क्यों बैठ जाता है, वो आए अपने बच्चों के साथ, उनके साथ मेहनत करे, स्कूलों में जाए, अपने इदारों में जाए, बच्चों को सिखाए, जिसको जो कुछ आता है। हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगे हुए, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमने अपने माशरे को भी कुछ वापस करना है। ये जज्बा अगर हमारे लोगों में, हमारे पहले वाले लोगों में मौजूद था, अब ये पिछले 20-30 सालों से लोग उसमें आ गए। जो लोग मुफ्त पढ़ाते थे पहले, स्ट्रीट स्कूल थे हमारे, से बहुत सारे, ये हम उसके निकले हुए हैं, उसके पढ़ाए हुए हैं, हम भी पढ़ाते थे। पहले ये जज्बा आम था। अब जिसको देखो एक प्राइवेट स्कूल खोल के वो पैसा कमाने के चक्कर में, और प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद हम उसका भी मना नहीं करते, आप कर लें, लेकिन तालीम अच्छी दें। तालीम नहीं है, ये सबसे बड़ा हमारा सेटबैक है कि प्राइवेट स्कूल आपको 1000 मिल जाएंगे लियारी में, लेकिन तालीम देने वाले स्कूल 2-3 के अलावा आपको शायद कोई मिले। बाकी सब बस टाइम पास, और लोग खुश हैं हमारा बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और फिर वो 9th के एग्ज़ाम में टीचर भी और माँ बाप सब कहते हैं हमारे बच्चे को नकल कराओ। ये हालत है हमारे स्कूलों। अच्छा सर, एक और भी आपका मस्बत चेहरा है, आर्ट को लेके, कल्चर को लेके 100 से ज़ायद फिल्में आपने डबिंग करवाई है बलूची ज़बान में। बलूची ज़बान की खिदमत आप कर रहे हैं, बलूची ज़बान में आपने जो है 100 से ज़ायद फिल्में डबिंग कराई, 2 आपने खुद फिल्में प्रोड्यूस की जो सिनेमा में बाकायदा से लगी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताएं कि आप लियारी के कल्चर पे, ज़बानों पे, बलोची ख़ास तौर पे ज़बान को आप फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा कुछ। सर मसला ये था कि मैं जब बचपन में सदर में स्कूल में पढ़ता था, तो एक दिन मैं वापस आ रहा था, तो सामने रेवाली सिनेमा में एक पोस्टर लगा हुआ था, बलोची फिल्म अम्मल ऑफ मागंज। तो फिर पता चला कि उस सिनेमा में किसी ने हंगामा किया और वो फिल्म लगने नहीं दी। उस वक्त तो शुनीद ये था कि जी आग लगा दी इस स्क्रीन को, और ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो फिल्म लगने नहीं दी। उसके बाद 80s में VCR आया तो हमारे कुछ लोगों ने वीडियो फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो वो छोटे छोटे स्किट्स और ये चीज़ें बनाते थे उस ज़माने में। तो मैंने फिर एक दुकान खोली रेम्बो सेंटर में, और तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप फिल्में बनाओ, हम फिल्में इसको हम आपकी फिल्में रिलीज़ करते हैं। तो वो वीडियो फिल्में हमने रिलीज़ करनी शुरू कर दी जान वीडियोस के नाम से। तो उसमें फिर हमें आइडिया आया कि यार बच्चों के लिए हम क्या करें। बच्चे कार्टून देखते हैं, आपको पता है, और वो शौक़ से देखते हैं, और हमारी ज़बान बिल्कुल पीछे जा रही थी। बाकी ज़बानें, हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, उर्दू स्कूलों में पढ़ते थे, तो वो बलोची ज़बान से बहुत पीछे जा रहे थे। तो फिर हमने एक कोशिश ये की कि जितने कार्टून्स थे उनको हमने बलोची में डब करना शुरू कर दिया। उससे एक फ़र्क पड़ा कि वो बच्चा जो बलोची से दूर जा रहा था वो सब कार्टून देखने में लग गए जी, और फिर हमारी ज़बान को फ़रोग़ हुआ। उसके बाद हमने इस पर बहुत काम किया। फिर हमारी ख्वाहिश थी कि वो जो सिलसिला रुका हुआ था वो फिर से हो। तो मेरा एक बांजा होता है आदिल ने एक फ़िल्म मुझे मेरे सामने रखी कि मैं इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ बलोची में, और उसको हम सिनेमा में रिलीज़ करना चाहते हैं। तो हमने कहा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने इधर उधर से मांग तांग कर जैसे तैसे करके वो फिल्म बनाई, और कैप्री सिनेमा में हमने रिलीज़ की। पहला शो तो उसका हाउस फुल गया, और तमाम लोगों ने उसको देखा और सराहा। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात थी कि जी हमारे लोग भी इस मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए मीडिया के ऐसे। यानी आप इस दौर में अगर मीडिया में नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने अभी चैनल भी उसका एक खोला है, और जान वीडियोस के नाम से। फिर हमने एक उर्दू फिल्म, हमारे यही लियारी के लड़कों ने कहा हम उर्दू में फ़िल्म बनाना चाहते हैं।
हमारी मदद करें। हमने उनके साथ भी काम किया, एक दलदल के नाम से एक फिल्म जी, बनाई, जी। उसको भी हमने सिनेमा में रिलीज़ किया था और उसके 6 शो हमने आर्ट्स काउंसिल में रखे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था अपने लियारी के लिए, अपने फ़नकारों के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी ज़बान के लिए। और मुझे उस पर बहुत इत्मीनान है कि चलो हमने भी कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया अपने लोगों के लिए, अपने लियारी के लिए, अपने कल्चर, अपने बलोची ज़बान के लिए। नहीं सर, आपने बहुत कुछ किया, अपनी इस्तात से बढ़कर आपने किया, और आपने किया भी, और आपने लोगों को इंस्पायर भी किया। मैं देखता हूँ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब आपके कामों से इंस्पायर है, और वो किसी न किसी तरह से लियारी की, कराची की, सिंध की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सर वक्त की कैद है सर, आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन चूँकि जाना पड़ेगा हमें, तो आखिरी सर कोई मैसेज आप देना चाहें कौम को, सिंध हुकूमत को, आवाम को, लियारी की आवाम को, सिंध की आवाम को, जो भी देना चाहें। मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से पहले तो अपने लियारी के लोगों से कहूँगा कि हम बेकारी नहीं हैं। लियारी के लोग मज़दूर ज़रूर हैं, बेकारी नहीं हैं। आप अपना ये तसव्वुर छोड़ दो। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि आप हमें समझने की कोशिश करो। हम लियारी के लोग मेहनती हैं, काम वाले हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें समझने की कोशिश की जाए, हमें रास्ता दिया जाए, हमारी मदद की जाए। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ कि देखें, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अगर आज पीपल्स पार्टी में हूँ तो मैं बरमला कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने लियारी को जितना दिया है उसका अशीर भी किसी ने नहीं दिया होगा। कोई भी गवर्नमेंट हमारी नहीं है, कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। पीपल्स पार्टी लियारी की एक पार्टी है और हमें उसी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ गलत लोग हैं, तो हमें उनको पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम पीपल्स पार्टी को ही छोड़ दें। देखें, ये मेडिकल कॉलेज है जहां हमारे बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं, जहां पूरे सिंध से लोग आके पढ़ते हैं। पहले हम सिंध गवर्नमेंट से 2 सीटें मांगते थे, आज हम पूरे सिंध को सीटें देते हैं। आज हमारे 15 बच्चे लियारी में मेडिकल कॉलेज में हर साल डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। आज एक यूनिवर्सिटी हमें दी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, ये जरदारी साहब ने दी है। मैं उनका भी आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन तमाम बच्चों से कहता हूँ जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जनाब आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चोर है। अगर पीपल्स पार्टी चोर होती तो ये यूनिवर्सिटी में आप मुफ्त नहीं पढ़ रहे होते, फिर आपके जेब पे भी डाका डाला जाता। लेकिन ये आपको सब कुछ इसलिए मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी और लियारी का एक रिश्ता है। हम नहीं चाहते कि वो रिश्ता ख़त्म हो, वो रिश्ता बढ़े, वो रिश्ता मजबूत हो। मैं आज भी कहूँगा, मुझे पता है लोग पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, लोग बिजली के इस पूरे निज़ाम से नाराज़ हैं, लेकिन इसमें जितना कसूर हमारे सरबराहान का है उसमें कुछ ना कुछ हमारा भी होगा। आएँ हम अपनी गलतियों को सुधारें, फिर हम दूसरों से बात करें। यही एक मौका है, यहीं से हम नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं कि हम सबको मौका दें, आगे वालों को भी मौका दें और अपने लिए भी मौका मांगें। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये 2 अल्फाज कहने का मौका सर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हबीब सर की आपने बातें सुनी, आप इनकी बातों से इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये शख्स दिन रात मेहनत करता है अपने लियारी वालों के लिए, कौम के लिए, कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए। नाज़रीन कराम, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़े और काम हो और तनकीद कम हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।